जैसा कि आप जानते हो, उदारवाद का विकास 16वीं-17वीं शताब्दी में माना जाता है। उदारवादी विचारधारा के पिछले 400 वर्षों के इतिहास को हम देखें तो इसके कई रूप हमारे सामने आते हैं, क्योंकि उदारवाद एक बंधी बंधाई विचारधारा नहीं है। एक ऐसा आंदोलन इसको माना जाता है जो बदलती हुई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए विचारों को अपनाता है। जब नई चुनौतियां उदारवादी विचारधारा के सामने आई तो उदारवाद की व्याख्याएं भी बदलती रही। तो इस तरह हम उदारवाद के ऐतिहासिक विकास को देखें तो इसके 3 प्रकार हमारे सामने प्रमुख रूप से आते हैं। पहला, चिरसम्मत उदारवाद, जिसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोल सकते हैं। इसके अन्य नाम हैं ट्रेडिशनल लिबरलिज्म, परंपरागत उदारवाद, नेगेटिव लिबरलिज्म, नकारात्मक उदारवाद। उदारवाद का दूसरा जो प्रकार है या दूसरा जो स्वरूप है वो है आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म, या इसका हम दूसरा नाम पॉजिटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं या सकारात्मक उदारवाद भी इसको हम बोलते हैं। और उदारवादी विचारधारा का तो तीसरा प्रकार है, उसको हम बोलते हैं नव उदारवाद या समकालीन उदारवाद, नियो लिबरलिज्म या कंटेम्परेरी लिबरलिज्म। फिर जो तीसरा प्रकार है उदारवाद का, उसको वापस 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वेच्छातंत्रवाद लिबर्टेरियनिज्म, दूसरा इग्लिटेरियनिज्म समतावाद। तो उदारवाद के 3 स्वरूप हैं, 3 प्रकार हैं। चिरसम्मत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद, दूसरा आधुनिक उदारवाद, और तीसरा इसका स्वरूप है नव उदारवाद। तो इस प्रकार उदारवाद की 3 स्वरूप हैं जो आप इस सारणी में भी देख सकते हो। चिरसम्मत उदारवाद पहला, आधुनिक उदारवाद दूसरा, और समकालीन उदारवाद तीसरा रूप है। चिरसम्मत उदारवाद, इसको हम नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। ये राज्य को सीमित कार्य सौंपने की बात करता है और प्रहरी राज्य की बात करता है। प्रहरी राज्य का मतलब राज्य बहुत कम कार्य करें, केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करें, देश की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करें और अनुबंध लागू करने का काम करें। चिरसम्मत उदारवाद में राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है। आवश्यक बुराई राज्य को इसलिए माना गया है क्योंकि राज्य कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, इसलिए आवश्यक है, और बुराई इसलिए माना गया है क्योंकि राज्य के कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं। इसलिए चिरसम्मत उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। उदारवाद का दूसरा जो रूप है, दूसरा जो प्रकार है, वो है आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद को हम सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं और ये कल्याणकारी राज्य के ऊपर बल देता है। उदारवाद का जो प्रारंभिक रूप है उसको चिरसम्मत उदारवाद कहते हैं। चिरसम्मत उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया और जिसके कारण समाज में बहुत सारी आर्थिक असमानता, विषमता और अत्याचार बढ़ गए थे, जिसके कारण चिरसम्मत उदारवादी जो विचार थे उसमें परिवर्तन करके आधुनिक विचारधारा
आधुनिक उदारवादी विचारधारा का आरंभ हुआ, जिसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई थी, यानी लोगों की भलाई से संबंधित कार्य करने के बारे में राज्य को निर्देशित किया गया था। और आधुनिक उदारवाद में राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानकर कल्याणकारी राज्य माना जाता है, एक आवश्यक अच्छाई माना जाता है। उसके बाद में उदारवाद का तीसरा स्वरूप आता है समकालीन उदारवाद। समकालीन उदारवाद के दो भाग हैं, स्वेच्छातंत्रवाद और समतावाद। स्वेच्छातंत्रवाद को हम चिर सम्मत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद का ही एक नया प्रकार मान सकते हैं, और समतावाद को हम आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का एक प्रकार मान सकते हैं। आधुनिक उदारवाद अपनाने के बाद में इसमें कल्याणकारी राज्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था, जिसके कारण राज्य के कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गए थे, और बढ़े हुए कार्यों को करने के लिए राज्य पर अति भार आ गया था और राज्य के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गए थे। ऐसी स्थिति में राज्य के कार्य को फिर से सीमित करने की मांग उठी, जिसको हम समकालीन उदारवाद कहते हैं, जिसके दो भाग हैं, स्वेच्छातंत्रवाद और समतावाद। स्वेच्छातंत्रवाद वापस नकारात्मक उदारवाद की तरफ हमें ले जाता है, जिसमें हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया जाता है, स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाता है। और समतावाद हमें आधुनिक उदारवाद की तरफ ले जाता है और कल्याणकारी राज्य की तरफ ले जाता है और समानता के ऊपर बल देता है। और समतावादी ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसमें निर्धन और वंचित वर्गों को भी अपना विकास करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, यानी ये सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से विचारक किस किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। परंपरागत उदारवादी विचारक कौन कौन से हैं? जॉन लॉक, जो उदारवाद के जनक माने जाते हैं, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर। ये चारों विद्वान परंपरागत या क्लासिकल या शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवादी विचारक माने जाते हैं। आपको इन सभी विचारकों को याद रखना चाहिए कि कौन सा विचारक कौन सी विचारधारा का है। दूसरा, आधुनिक उदारवादी विचारक कौन कौन से हैं? इसमें है J.S. मिल यानी जेम्स स्टुअर्ट मिल, T.H. ग्रीन, होब हाउस, मैकाइवर और H.J. लास्की। ये विद्वान आधुनिक उदारवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले हैं। फिर समकालीन उदारवादी विचारक कौन कौन से हैं? पहले जिनको हम स्वेच्छातंत्रवादी विचारक बोलेंगे, आइजिया बर्लिन, हैयक, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन। ये चारों विचारक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। और C.B. मैकफेरसन और जॉन रॉल्स को हम समतावादी विचारक कहते हैं। तो आप सभी को इन विचारकों का भी ध्यान रखना है कि कौन सा विचारक उदारवाद के कौन से प्रकार के साथ जुड़ा हुआ है।